जय हिंद। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है और उसका चुनाव कैसे कराया जाता है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। उनकी क्या क्या शक्ति है और वो हमारे देश के लिए क्या क्या करते हैं, उनका क्या क्या काम है, उनका चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। किसी भी देश की सबसे जो पहली नागरिक होते हैं वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाता है हमारे देश में, भारत में इसका चुनाव कैसे होता है हमारे देश में, इस पर हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश को लोकतांत्रिक गणराज्य देश कहा जाता है, यानी हमारे देश में गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों की व्यवस्था है, इसीलिए इस देश को कहा जाता है। इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे देश को जो लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र देश क्यों कहा जाता है, यानी गणतंत्र भी है और लोकतांत्रिक भी देश है। तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं और उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है जान लेते हैं और उसके बाद जो है मतलब ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 यानी संविधान में अनुच्छेद 52 में बात कहा गया है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होंगे और वो एक संवैधानिक पद होंगे। तो अनुच्छेद 52 में इसका डिस्कस किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र देश गणराज्य क्यों कहा जाता है। तो राष्ट्रपति हमारे देश के कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं जो इस देश के नागरिक हो, और वो जो है देश के नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, वो जो है दिमागी रूप से स्वस्थ हो। ऑब्वियसली जो है कोई पागल आदमी तो राष्ट्रपति बन नहीं सकता है। तो उस पर दिवालिया नहीं हो, दिवालिया का मतलब होता है एक टाइप से कह सकते हैं कि बहुत सारे उस पर कर्ज है और वो जो है पुलिस के डर से जो है ईडी के डर से एकदम भागे फिर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जानने वाले हैं इसमें कि संवैधानिक पद कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका क्या आगे इसमें क्या बात किया गया, आखिर किस तरह से इसका चुनाव कराया जाता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक हमारे संवैधानिक पद तो है, इसका जो है राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक आम आदमी की तरह हमारे देश में होते हैं, यानी ये एक आम आदमी की तरह होते हैं। कहने का मतलब है कि ये आम आदमी भी एक राष्ट्रपति बन सकते हैं और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ही होगा तो बनेगा, ऐसा नहीं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। तो इसकी जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद जो है 58 में इस बात की चर्चा किया गया है कि जो राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए जो है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। वो जो है कितना है, अनुच्छेद 58 में ये कहा गया है कि कौन से व्यक्ति हमारे देश के जो है वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए जो है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति जो है वो आम आदमी बन सकता है और देश के एक अभिभावक के तौर पर एक गार्जियन के राष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए इसको गणराज्य कहा जाता है। यानी सीधे जो है आदमी जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है गणतंत्र है, यहाँ पे जनता का डायरेक्ट शासन दिख रहा है। और दूसरा तरफ जो यहाँ देख जो है हमारे देश में वो लोकतंत्र की व्यवस्था है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो है सभी कुछ जो है जनता के द्वारा होता है, जनता के ही लिए होता है। तो जिस तरह से हम लोग पढ़े अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो है लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें जनता के द्वारा जनता का और जनता के लिए ही है ना ये तंत्र है, तो वो सही साबित होता ही है। लोकतंत्र जो है में वो सभी जो है वो जनता पर ही निर्भर होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से हमारे देश में होता है। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव जो है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि हमारे देश के में एक जो है राष्ट्रपति का चुनाव भी करवाया जाएगा। तो इसमें जो है कौन कौन से भाग लेते हैं वो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में
जो है संसद के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसमें दोनों आ जाता है, लोकसभा और दूसरा जो है राज्यसभा के सदस्य। दूसरा यदि बात करें तो विधानमंडल, विधानमंडल में आ जाते हैं राज्यों के एमएलए और एमएलसी, यानी कि इसमें विधानसभा और विधान परिषद, ये सिर्फ 6 राज्यों में है, यानी कि ये सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा यानी एक सदनीय जो है विधानमंडल, ये बहुत सारे राज्यों में है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के भी जो है दोनों सदन के सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के जो है सदस्य भाग लेते हैं और ये सभी जो है वोट देते हैं और जो जीतते हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है और इसके क्या वेतन होते हैं और उसके बाद जो है इसका वेतन के लिए क्या होता है, तो वो भी जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है ये 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का, लेकिन ये 5 साल के बाद भी रह सकते हैं, तब तक रह सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 56 में कि कोई भी राष्ट्रपति तब तक पद पर बनेगा कि जब तक कोई उसके उत्तराधिकार जो है पद ग्रहण नहीं कर लेता, यानी कि आ नहीं जाता, तब तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद जो है इसके वेतन जो है वो 5 लाख रुपया महीना है, यानी कि इसका वेतन वो 5 लाख रुपया महीना है, जो कि टैक्स फ्री होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उसमें कोई तरह का उसमें टैक्स नहीं लगता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पर जो है लगाए जाने वाले महाभियोग, और राष्ट्रपति अपने पद से समय से पूर्व भी जो है हट सकते हैं, लेकिन उस पर उसका जो है उस राष्ट्रपति जो है वो संभालेंगे। और उसके बाद जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, तो ये अनुच्छेद 61 में बात किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में बात किया गया है कि ये जो है हमारे देश के राष्ट्रपति पर जो है वो हट भी सकते हैं। महाभियोग क्या होता है ये जान लेते हैं। महाभियोग जो है, यदि वो हमारे राष्ट्रपति जो है यदि मान के चलिए संसद का उल्लंघन करेंगे, संसद में जो भी कानून वगैरह या कुछ भी जो बनता है या संसद के जो प्रोटोकॉल है, जो उसके नियम है, यदि उसका वो नहीं मानते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उस पर महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है। अब कैसे महाभियोग लगता है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। महाभियोग जो है ये हमारे संसद में आते हैं। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है बिल लाना पड़ता है, इन्हें एक तरह का अध्यादेश लाना पड़ता है, जिसमें 1/4 यानी कि 1/4 जो है ये सबसे पहले 1/4 जो है ये लोकसभा, 1/4 जो है दोनों में चाहिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा में इतने बहुमत चाहिए, यानी कि महाभियोग लगने के, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए। लेकिन यदि हम सिर्फ कोई एक सदन का बात करें तो 2/3 यानी कि 2/3 जो है चाहिए लोकसभा या राज्यसभा। किसी एक भी सदन में यदि बिल पास होता है 2/3 से, लेकिन दोनों यदि बात करें तो 1/4 जो है सदस्यों का जो है उस पर सिग्नेचर होने के बाद उस पर महाभियोग लगाए जा सकते हैं और महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और ये राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है, यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व यानी 14 डेज जो है पूर्व ही जो है इसकी जानकारी देनी पड़ती है कि आपके लिए जो है ना हम अपने संसद में महाभियोग ला रहे हैं और उस आप पर जो है इस तरह का जो है हम लोग करने वाले हैं। तो ये मतलब 14 दिन पूर्व जो है यानी इस बात की जो है सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपतियों को कि आपको अपन महाभियोग लगा रहे हैं संसद में, दोनों सदन में हम लोग इसके लिए अध्यादेश ला रहे हैं, जिसके लिए आपको पहले से मैं आपको सूचित कर रहा हूं। सूचना दे करके उसको जो है पहले सूचित करना पड़ता है 14 डेज पहले।
उसके बाद जो है यदि मान के चलिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का यदि सीट खाली हो जाता है तो उस देश के जो है राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे। तो इस पर भी बात करते हैं। इसका जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 70 में बात किया गया है कि यदि हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों खाली, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों यदि सीट खाली हो जाते हैं तो हमारे देश के ये पद कौन संभालेंगे। ये संभालेंगे जो है सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं इसको संभालेंगे। यानी कि हमारे देश के जो है राष्ट्रपति का पद जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश जो है वो पद को ग्रहण करेंगे, यानी कि वो जो है पदभार संभालेंगे और इसको राष्ट्रपति का पद को वही संभालेंगे। अब हम लोग राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, उनका क्या क्या काम है उसके बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां कई प्रकार के हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया है कि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति भी करते हैं, मनोनीत भी करते हैं, अध्यादेश भी लाते हैं, सैनिक शक्ति भी है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन भी उनके हाथ में है, राजनीतिक शक्तियाँ भी है, क्षमादान की भी, याचना करने की भी उसमें है, किसी को वो माफ़ कर सकते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं हम लोग कि नियुक्ति में किसका किसका वो नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री के करते हैं, मंत्री परिषद के कर सकते हैं, मंत्री परिषद के करते हैं, राजदूत के करते हैं, राज्यपाल के करते हैं, जज के करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, सुप्रीम या हाई कोर्ट के हो, कमिश्नर का करते हैं, कमिश्नर आयुक्त, ये आयुक्त जो है जैसे कि चुनाव आयुक्त भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ जो है ये और अन्य जो है आयुक्त का भी यही करते हैं। राज्यपाल के करते हैं। तो इनके बहुत सारे और शक्तियां हैं। तो नियुक्ति के बाद जो है प्रधानमंत्री को ये जो है नियुक्त करते हैं, लेकिन सांसदों के जो है सिफारिश पर करते हैं। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, संसद के सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्ति यही करते हैं। राजदूत जो है जितने देश में जो है अलग अलग देश में हमारे देश के एक प्रतिनिधि होते हैं जो वहाँ पे रह करके जो उनके लिए ऑफिस वगैरह सारा कुछ अरेंज किया जाता है। और देश के राजदूत होते हैं वो जो एक तरह का मैसेंजर का काम करते हैं, यहाँ का संदेश वहाँ, वहाँ का संदेश यहाँ जो है लाने, आदान प्रदान करने का काम करते हैं। राज्यपाल का जो है नियुक्ति यही करते हैं, जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जज जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कमिश्नर आयुक्त, चाहे चुनाव आयुक्त हो, कोई भी जो है SC ST के विभाग के आयुक्त हो, या जो है मान्यवादी के जो है उसके हो, यानी कि उनका ये हम करते हैं। राज्यपाल की यदि बात करें तो राज्यपाल के भी यही करते हैं, जो है जितने भी राज्यपाल हैं हमारे अलग अलग स्टेट में, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होता है। मनोनयन का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में जो है ना 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि हम बात किए थे कि लोकसभा में, तो लोकसभा में 2 जो हैं मनोनीत होते हैं। तो मनोनयन का मतलब होते हैं कि जो है ये इसका चुनाव नहीं होता है और ये राष्ट्रपति के जो है सिफारिश पर इसको बनाया जाता है। जैसे कि राज्यसभा में ये 12 करते हैं और लोकसभा में ये 2 करते हैं। लोकसभा में जो करते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन कहते हैं, जो कि ब्रिटिश इंडिया में जो है में जाकर बस गए हैं। और राज्यसभा में ये 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। अध्यादेश का मतलब क्या है? कोई भी यदि मोमेंडम जो है एक तरह से मतलब एक तरह का नियुक्ति हम कह सकते हैं नोटिस जो जारी करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, जो कि संसद पर उसका प्रभाव पड़ता है। और संसद के दोनों सदन, लोकसभा
और राज्यसभा, दोनों में जो है इसका प्रभाव पड़ता है और दोनों के लिए ये मान्य होता है। उसके बाद सैनिक शक्ति का बात करें तो तीनों सेना के जो है ये प्रमुख होते हैं, यानी कि तीनों सेना के ये कमांडर कहलाते हैं। यानी कि यदि हम बात करें वायुसेना के जो है, उसके बाद जल सेना के और थल सेना के, यानी कि 3 प्रकार की सेना हमारे देश में है और तीनों सेना के ये कमांडर कहलाते हैं, ये कमांडर हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेना के कमांडर कहलाते हैं, यानी कमांड इसी के अंदर में होता है। उसके बाद जो है बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन का जो बात 352 से लेकर के 360 हमारे संविधान के अनुच्छेद संख्या 352 से लेकर 360 के बीच में इस बात का चर्चा किया गया है कि किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो वो लगाने का जो प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा है। और ये राष्ट्रपति शासन जो है कहीं पे 6 महीने का भी मैक्सिमम जो है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ का लग सकता है। और ये जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है ये वित्तीय भी हो सकता है और ये कानूनी भी हो सकता है। यानी कि कानूनी तौर पर भी जो है राष्ट्रपति शासन लग सकते हैं और दूसरा वित्तीय भी लग सकते हैं, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी जो है राष्ट्रपति का ये शासन चल सकता है। उसके बाद राजनीतिक शक्ति का बात करें तो हमने अभी बात किया था वहां पर ही कि जो है राजदूत, अलग अलग देश में हमारे देश के एक संदेश वाहक के तौर पर राजदूत का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अलग अलग देशों में ये हमारे देश में के जो है संदेश वहां पहुंचाते हैं और वहां के यहाँ पर आदान प्रदान करते हैं। क्षमादान का मतलब होता है किसी भी, जैसे कि कोई भी अपराध में कोई संदिग्ध हो गया और वो जो है जिस तरह से फांसी की सजा उसे सुना दी गई, तो उसे क्षमादान करने का जो प्रावधान सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। और ये हमारे अनुच्छेद जो है संख्या हमारे संविधान के 72 में 72 में बात किया गया है कि राष्ट्रपति के पास ये हक है कि वो जो है किसी भी व्यक्ति को जिसे फांसी की सजा हो गई है तो उसे वो क्षमादान यानी कि क्षमा याचना यदि किए हो उसके लिए जो है एक तरह का हम कह सकते हैं पिटीशन लगाना पड़ता है, तो वो लगा करके और ये क्षमादान करने का प्रावधान राष्ट्रपति को है, उसे माफ़ कर सकते हैं और उसे वो फांसी की सजा से बचा सकते हैं। आई होप जो है राष्ट्रपति के बारे में आपको पूरा तरह से जानकारी आपको मिल गया होगा। और इस तरह से वीडियो देखने के लिए जो है आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ हो। निश्चित रूप से मुझे हौसला जो है ना बढ़ेगा आप यदि जो है लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और आप जरूर कमेंट्स कीजिए कि आप किस विषय पर, किस विषय बिंदु पर जो है मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं ताकि जो है आपके लिए और ज़्यादा लाभकारी हो। निश्चित रूप से आप जो है कमेंट्स कीजिए, आपके लिए वो जो है वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।